आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना को आरंभ करते हुए हम आह्वान वचन सुने। भजन संहिता भजन नंबर 13 पहला और दूसरा पद। हे परमेश्वर, कब तक या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? आमीन। हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षी वाणी गीत संख्या 162। साक्षी वाणी गीत संख्या 162। प्रशंसा कर यीशु को के मेरे प्राण, कौन कहीं दयालु है उसके समान। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा है
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 17 पद संख्या 16 से 34। प्रेरित 17 16 से 34। यहाँ वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है? परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है?
क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें करने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़ गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस समय के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिससे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस जो अरियुपगुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूं है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उससे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त जो पवित्र आत्मा से गर्भ हुआ, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस की आज्ञा से सिर उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के
भजन नंबर 616 टकरमा भजनावली 616 भंडारी पान दोरे रेवा काजी आयु काना हाय रे गुमके तानिया ओडम तानि कोरे दे रहा है भंडारी पान दोरे आमीन मंदिर थे हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी दीनदयालु परमेश्वर पिता, आज के पवित्र विश्रामवार के दिन में तेरी पवित्र सहभागिता में होकर हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मन खंड के साथ तेरी पवित्र संगति में होने पाते हैं तो हम सबों पर बहुतायत का जीवन को प्रकट किया है। आज के इस नए दिन नए भोर के साथ जोड़े जाते हुए हम तेरी पवित्र संगति में हो पाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर,
हम इस घड़ी तेरे जीवित निर्मल वचन की सहभागिता पाना चाहते हैं। हम सबों में अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य को करें, जिससे हम तेरी अगुवाई में वचन के गुण रहस्य भेदों को हम समझ सके, जान सके और वचन के अनुसार हमारा जीवन हो करके हम तेरी प्रशंसा के निमित्त सिद्ध और तैयार हो सके। विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सो अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पहले पद से 13वें पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पहले पद से 13वें पद। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। शीर्षक में लिखता है चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा है, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज पुनः परमेश्वर की बड़ी दया से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में हम अपने आप को पाते हैं। आज के लिए जो पवित्र वचन मनन और चिंतन के लिए रखा गया है
यहाँ हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय पहले पद से 13वें पद, जिसका शीर्षक जैसा यहाँ लिखता है, चतुर भंडारी। इस दृष्टांत में किसी धनवान स्वामी ने एक भंडारी अर्थात प्रबंधक नियुक्त किया और अपनी संपूर्ण संपत्ति का भंडारीपन उस प्रबंधक के हाथों सौंप दिया। परंतु जब लोगों ने उसके सामने ही भंडारी पर विश्वासघात का आरोप लगाया, तब स्वामी ने भंडारी से भंडारीपन का लेखा मांगा। वह दोषी होने के कारण निरुत्तर रहा। वह जवाब देने के काबिल नहीं रहा, परंतु भविष्य की सुरक्षा का उपाय कर उसने तुरंत उस पर अमल किया। और इस प्रकार से भंडारी ने सोचा कि शारीरिक श्रम तो मुझसे नहीं होगा। वह मिट्टी खोदने अर्थात कठिन परिश्रम करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। कहता है, शारीरिक श्रम तो मुझसे नहीं होगा और भीख मांगना भी मेरे लिए शर्म की बात होगी। और तब तो स्वामी के न्याय और दंड से बचने के लिए उसे कुछ दिनों की, कुछ समयों की मोहलत मिली। और तब उसने तुरंत उस स्थिति को टालने के लिए अपने आप को उस भंडारीपन के स्थान में बने रहने के लिए एक प्रभावशाली योजना बनाई और शीघ्रता से उस योजना को क्रियान्वित किया, उस पर अमल किया, और जिसके द्वारा से वह स्वामी उस भंडारी का सराहना किया। वह बड़ी चतुराई के साथ, वह बड़े ध्यानपूर्वक विश्वास योग्य होने के लिए अपनी चतुराई को स्पष्ट किया। वह शीघ्रता से अपनी योजना को सफल बनाने का प्रयास किया। और तब हम क्या देखते हैं कि उसका स्वामी उसको सराहा। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस भंडारी की भ्रष्टता और धूर्तता की सराहना नहीं कर रहा है, परंतु यह बात प्रकट करना चाह रहा है कि जब भंडारी को स्वामी की न्याय और दंड का तथा अपने भविष्य का निश्चय हो गया था कि वह भंडारीपन से निकाला जाएगा, उसका भविष्य अंधकारमय होगा, तब उसने तुरंत अपनी भूल सुधारने एवं स्वामी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास किया। स्वामी के दंड की तुलना में उसकी आर्थिक हानि अब उसे छोटा मालूम होने लगा और वह अब उसे जो अब तक का धन वह अर्जन कर रहा था, वह नाजायज तरीके से, अधर्म तरीके से जो धन अपने लिए इकट्ठा कर रहा था, वह अब उसे बेकार मालूम या जान पड़ रहा है। अब तक इसके द्वारा से इससे उसका स्वामी तथा धन के प्रति उस भंडारीपन का और भंडारी का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। उनका जो धन के प्रति दृष्टिकोण था वह अब परिवर्तन हो गया है। 8वें पद में कहता है कि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। यहाँ यीशु मसीह इस
सीखने के द्वारा से यह प्रकट करना चाह रहा था कि जब अन्य जातियों में या अन्य जाति परमेश्वर को पहचानते हैं, उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें उसके न्याय एवं दंड का ज्ञान होता है, तब वे तुरंत पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को त्यागने का प्रयास करते हैं, वे अपने अधर्म के मार्गों को त्यागने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर समर्पित करते हैं। परंतु कुछ लोग जो मसीही परिवारों में जन्म लेते हैं, जहां वचन में ज्योति के लोग कहकर संबोधित किया गया है, कुछ लोग जो मसीही परिवारों में जन्म लेते हैं, जिन्हें बचपन से ही परमेश्वर के न्याय एवं दंड का ज्ञान होता है, तो भी वे लापरवाही से इसे अनदेखा करके अपनी मनमानी में मगन करते हैं। यीशु मसीह कहता है कि जो थोड़े में सच्चा वह विश्वास योग्य है, वह अधिक में भी सच्चा है। परंतु यदि जो थोड़े में ही बेईमानी शुरू कर दे, वह अधिक में भी बड़ी हेराफेरी करेगा। अब तक तो सच्चाई, खराई, ईमानदारी और विश्वास योग्यता परमेश्वर के भय एवं उसके प्रति समर्पण से उत्पन्न होती है और यह व्यक्ति के चरित्र को प्रकट करती है, क्योंकि परिस्थितियां तो अक्सर बेईमानी के लिए मनुष्य को उत्प्रेरित करती है, मनुष्य को प्रेरित करती है, अगुवाई करती है। यह व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति परमेश्वर को हाँ कहेगा या शैतान को ना कहेगा। अब तक तो यहाँ स्वर्गीय धन संसारिक धन से कहीं अधिक बृहद और अविनाशी है। अब तक तो हमें संपूर्ण जीवन में सारी समझ बूझ से स्वर्गीय धन को अधिक महत्वपूर्ण जानना है। आगे कहता है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में है। अधर्म एवं पराये धन का यहाँ सीधे अर्थ रुपये पैसे एवं सांसारिक धन संपत्ति से है। गलत रीति से अर्जित किया गया वह रुपया धन संपत्ति है और इनसे मित्र बनाने का अर्थ है आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस धन संपत्ति का उपयोग। प्यारे भाइयों तथा बहनों, वचन में धन को कभी भी बुरा नहीं कहा गया है, बल्कि इसे ईश्वर की आशीष माना गया है, जो नीति वचन 10वें अध्याय 22वें पद में यह स्पष्ट कर दिया जाता है। परंतु इसका लोभ अर्थात धन का लोभ, इसका केवल अपने स्वार्थों के लिए उपयोग करना तथा इसे अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान देना, सर्वोच्च स्थान देना मनुष्य के लिए, हम सबों के लिए पाप है। और तब तो आज के वचन के द्वारा से यीशु मसीह हम सबों को हमारे जीवन में वह जो हमारा सृष्टि करता है, वह जो हमारा रचयिता है, पालन करता है, वह हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान चाहता है। अंत में कहता है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर अर्थात दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह बाइबल पर आधारित एक प्रामाणिक सत्य है। यह वचन पवित्र और सत्य है और इसमें तर्क वितर्क की हमें आवश्यकता नहीं है। हम तर्क वितर्क करके परमेश्वर के वचन को अलग नहीं
इसमें तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग अपना पूरा ज्ञान, अपनी पूरी योग्यता, अपनी पूरी बुद्धि, शक्ति, स्रोत और पूरा समय धन अर्जित करने या उसका उपभोग करने, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगा देते हैं। अब ऐसी स्थिति में धन उनका स्वामी तथा वे धन के गुलाम बन जाते हैं और वे धन को प्रमुखता देकर के परमेश्वर को और परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं। और तब तो यह मूर्ति पूजा के समान पाप है और तब इससे परमेश्वर को अर्थात धन से परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे लिए असंभव की बात है। हम अपने धन संपत्ति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, यह असंभव है और वह हमसे पूरे समर्पण, विश्वास योग्यता एवं आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है। वह हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान चाहता है। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा अपने जीवन में साथ साथ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ही हमें जीवन देता है। परमेश्वर ही हमें जीवन देता है और वही हमें अपने जीवन में धन अर्जित करने के लिए, धन इकट्ठा और कमाने के लिए स्वस्थ जीवन देता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। वही हमें इस जीवन के पार अनंत जीवन की जीवित आशा प्रदान करता है। अब तक तो ये सब बातें धन से खरीदी नहीं जा सकती है। तब तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहाँ पर निश्चय ही धन एक अच्छा सेवक है। वह हमारा अच्छा सहायक है। यह विभिन्न जरूरतों की पूर्ति का माध्यम है, परंतु इसका गुलाम बनना विभिन्न बुराइयों की जड़ तथा अनंत हानि की बात है। और तब तो अब यह निर्णय हम पर है कि हम परमेश्वर को अपना स्वामी बनाएं और परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें। और दूसरी बात है कि हम धन को अपना स्वामी बनाएं और परमेश्वर के न्याय और दंड के पात्र बने। सो प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम धन का विश्वास योग्य भंडारी के रूप में उपयोग करें। धन स्वयं में बुरा नहीं है, किंतु इसके लालच में पढ़ना और केवल इसे ही सब कुछ मान देना अर्थात धन को ही सर्वोच्च स्थान देना सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। और तब तो हमें इससे, धन के लोभ से हमें बचना चाहिए। धन का केवल अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग कर जरूरतमंदों की उपेक्षा करना पाप है। धन का उपयोग परमेश्वर के राज्य की बढ़ती एवं लोगों की भलाई के लिए भी हमें नित्य प्रतिदिन के जीवन में करना है। परमेश्वर धन आशीष स्वरूप हमें देता है। इस धन का विश्वास योग्य भंडारी के रूप में हमें इस्तेमाल करना है। और अंतिम और विशेष बात है कि प्रत्येक ख्रिस्त विश्वासियों को, मसीहियों को बेईमानी से धन एकत्रित करने की दौड़ में शामिल होने के बदले परिश्रम एवं ईमानदारी से धन एकत्रित करना है और उस धन का उदार पूर्वक उपयोग करना है। तो प्यारे भाई तथा बहनों, आइए जब हम अपने अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के निर्धारण के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, तो हम समझदारी से, संपूर्ण समझ बोझ से सही निर्णय में आगे बढ़े। हम अपने जीवन का स्वामी, अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान परमेश्वर को दें और परमेश्वर के आशीषों की भागी हम बनते जाएं।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुतायत का आशीष और अगुवाई दे रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद यहोवा प्रेम पिता परमेश्वर, पवित्र संगति सहभागिता में तो हम सबों के बीच में अपने पवित्र निर्मल वचन की अगुवाई हम सबों के जीवन के लिए दिया है, तो हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान चाहता है और हमें आशीषित करना चाहता है। हे प्यारे पिता परमेश्वर, वचन की अगुवाई हम सबों को बहुत आयत से दिया है। हम निश्चित रूप से इस वचन को अपने हृदयों में रख सकें और वचन के अनुसार हम अपने जीवन में अमल करने पाए और तुझे सर्वोच्च स्थान और तुझे अपना स्वामी स्वीकार करके तेरे राज के लिए, तेरी प्रशंसा के लिए हम सिद्ध और तैयार होने पाए। बेनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उच्च है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, दुरमपुथी से दुरम नंबर 628। दुरमपुथी से दुरम नंबर 628। बारिया गाँव के मियत की दासी मिसते चिक्कर का सुसा की नाम बारिया Jesus
मंडली उठे, हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन है परमेश्वर, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बाजा बजा कर उसका भजन गाओ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं को मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों को हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं जैसा तो विगत सप्ताह भर के जीवन में हम सबों के साथ रहा, हमारी सहायता, मदद, अगुवाई कर तेरी सुरक्षा में हम आने वाले संपूर्ण सप्ताह भर के जीवन को सुरक्षित पा सके और फिर कर हम तेरे पवित्र सहभागिता में होकर तुझे धन्यवाद दे सके। कोरोना महामारी आज पूरे देश में अपना प्रकोप फैलाए है। इस कठिन परिस्थिति पर भी अपने विश्वास में हमें स्थिर बना और इस महामारी से हम सबों को सुरक्षा प्रदान कर हम तेरी सुरक्षा में पाए जाएं और नित्य प्रतिदिन के जीवन हम तेरी संगति में बन पाए। धन्यवाद मनखंड, मुख्य दान, अन्य दानों को, धन्यवाद घंटों को तेरे निकट लाते हैं, तुझे सौंप देते हैं, तो ग्रहण कर, आशीषित कर, इनके द्वारा से तेरी महिमा होने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए थे,
कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अवस्था की मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा अपने राज के लिए सिद्ध और तैयार कर। विनती धन्यवाद उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। सारा तुझे परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे होश